अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे का ऐलान, मास्टर स्ट्रोक या पॉलिटिकल रिस्क। मोदी 3.0 पहले 100 दिनों में इन सेक्टरों पर फोकस, 3 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे का ऐलान, मास्टर स्ट्रोक या पॉलिटिकल रिस्क। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें कानून की अदालत में न्याय मिला, लेकिन अब वे जनता की अदालत में न्याय चाहते हैं। एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में रविवार को अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि वे अगले 2 दिनों के भीतर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली की रद्द हो चुकी शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में जमानत दिए जाने के 2 दिन बाद केजरीवाल ने यह घोषणा की। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 6 महीने बाद जेल से रिहा होने के बाद पहली बड़ी सभा को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि उन्हें कानून की अदालत में न्याय मिला है, लेकिन अब वे जनता की अदालत में न्याय चाहते हैं। उन्होंने कहा, 2 दिन बाद मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देती, मैं उस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। दिल्ली में चुनाव होने में अभी कई महीने बाकी हैं। मुझे कानूनी अदालत से न्याय मिला, अब मुझे जनता की अदालत से न्याय मिलेगा। मैं जनता के आदेश के बाद ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा। उन्होंने कहा, मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं कि केजरीवाल निर्दोष है या दोषी। अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट दें। मोदी 3.0 पहले 100 दिनों में इन सेक्टरों पर फोकस, 3 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी। मोदी सरकार 3.0 ने पहले 100 दिनों में 3 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। बाजार विश्लेषकों को उम्मीद है कि भारत सरकार पूंजीगत व्यय बढ़ाकर सड़क क्षेत्र में निवेश पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में 3 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी है। सरकार ने कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को सुविधाजनक बनाने के लिए बुनियादी ढांचे में 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है। पीएम मोदी ने 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है। पिछले महीने के अंत में पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में 76,000 करोड़ रुपए की लागत वाली मेगा वधवन पोर्ट परियोजना और कई अन्य विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। कौन नहीं चाहता सस्ती दवाइयाँ? दिल्ली के लोगों, अब टेंशन छोड़ो, महंगी दवाइयों की झंझट खत्म। हेल्पलाइन फार्मेसी यूसुफ सराय में मिल रही है 50% तक की छूट। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। अगर दुकान जाने का मन नहीं तो भी फिक्र मत करो, घर बैठे बैठे ऑर्डर करो और कुछ ही घंटों में पाओ घर पर डिलीवरी। हर तरह की दवाइयाँ मिलेंगी आपको, वो भी बड़े आराम से। नीचे नंबर देखो और झटपट ऑर्डर लगाओ। तो फिर देर किस बात की? हेल्पलाइन फार्मेसी से फटाफट ऑर्डर करो और बजट में रहकर अपना ख्याल रखो। दिल्ली में सस्ती और आसान दवाइयों के लिए हेल्पलाइन फार्मेसी है नंबर 1। आज ही मंगा लो।